अनाया को अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़ी। होश में आने पर आर्यन ने कृतज्ञता के रूप में अपना विरासत चिन्ह, एक पुराना नेफ्राइट पत्थर वाला अंगूठी अनाया को सौंप दी और वादा किया कि वह उसे ढूंढ कर जरूर ले जाएगा। लेकिन आर्यन लौटता उससे पहले ही अनाया का पेट दिन ब दिन बढ़ता गया और उसने अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया। गरीबों की बस्ती में अनाया अपने प्रसव के दिनों में भी काम करती रही, सिर्फ थोड़े से गुजारे के पैसे इकट्ठे करने के लिए। एक दिन अचानक उसे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई। पड़ोस की रमा दीदी उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन अनाया के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसलिए उसने एक जर्जर कमरे में दर्द सहते हुए अकेले अपने बेटे आदित्य को जन्म दिया। उधर दूसरी तरफ आर्यन अपनी गुमशुदा उस लड़की को हर जगह ढूंढ रहा था और उसके पिता सेनापति महावीर लगातार उसकी लापरवाही को लेकर उसे डांटते रहते थे। तभी किसी सिपाही ने खबर दी कि गर्भवती लड़की मिल गई है। आर्यन फौरन दल बल लेकर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक अनाया अपने नवजात बेटे को लेकर वहां से जा चुकी थी। 6 साल बीत गए। अनाया का बेटा आदित्य गंभीर दमे का मरीज हो गया। उसका इलाज सिर्फ एक दुर्लभ औषधि स्वर्ण हंस जड़ी से हो सकता था, जो सिर्फ सेनापति महावीर के महल में उपलब्ध थी। बेटे को बचाने के लिए अनाया ने महल के बाहर लगे एक विज्ञापन को देखा। महल में एक होम ट्यूटर की आवश्यकता थी। उसने एक मौका लेने का फैसला किया और आदित्य को बाहर बैठाकर महल में प्रवेश किया। तभी सेनापति महावीर की नजर बाहर बैठे उस छोटे लड़के पर पड़ी। वह हैरान रह गए। अरे, ये बच्चा तो बिल्कुल आर्यन के बचपन जैसा दिखता है। 6 साल से घर की वंश परंपरा ठहर सी गई थी और अचानक उन्हें अपनी वंश परंपरा फिर से जीवंत होती दिखी। उधर महल के अंदर अनाया ने अपनी काबिलियत से सभी उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। एक चालाक लड़की मीरा, जो आर्यन को पसंद करती थी, बेहद नाराज हुई कि अनाया ने उसकी जगह ले ली। अनाया की नियुक्ति होते ही सेनापति महावीर दौड़ते हुए अंदर आए और उत्साहित होकर चिल्लाए, आर्यन, तुम्हारा बेटा मिल गया है। और पूरे शहर में आदेश फैल गया, हर गली हर बंदरगाह पर नजर रखो, मेरी बहू और छोटे साहबजादे को हर हाल में ढूंढ कर लाओ। लेकिन उसी समय अनाया और आदित्य बेफिक्री से सड़क किनारे खाना खा रहे थे और सैनिकों की टोली से बमुश्किल बच निकले। अगले दिन अनाया ने महल में अपनी नौकरी शुरू की। महल के भीतर ही उसने औषधि वाला कमरा देखा और उसका एक ही लक्ष्य था, स्वर्ण हंस जड़ी को ढूंढना। आर्यन, जिसे वह पहचानती नहीं थी, उसकी मजबूरी समझ गया और रात के व्यापारिक सम्मेलन में उसे उसके बेटे सहित चलने का निमंत्रण दिया। अनाया बेहद खुश हुई। उसे लगा शायद वहीं उसे औषधि मिल जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी सम्मेलन में उसकी किस्मत एक बार फिर संकट में पड़ने वाली है। सम्मेलन में मीरा ने जब अनाया को आर्यन के साथ देखा तो वह आग बबूला हो उठी। ये औरत फिर मेरे सामने कैसे चमक रही है? मीरा ने दांत पीसते हुए कहा, इस बार मैं इसे सबके सामने